धर्मेंद्र रमन जी को और हमारे के बीच में जो पिछले सेशन में एक दोनों बहनों का जो सवाल था, एक उनका हार्ट अटैक आया था और एक जो जो उनके जो हाथ में प्रॉब्लम थी। जी जी। तो उनका जो जवाब है वो भी दरबार ने, जैसे उन्होंने कहा महादेव दे सकते हैं जवाब, धर्मेंद्र जी ने कहा था, तो उसी दिन शाम को या दूसरे दिन गुरुदेव ने कहा है कि तंत्र में जाके ये भोग काटने होंगे, इसके सिवा कोई आपने विकल्प नहीं। तो जवाब भी आ गया। और अब ये इन भाई साहब के साथ भी वही प्रॉब्लम है। तो जो बात है, जो संकल्प करके पहुंचे धर्मेंद्र जी, सही कहा। तो इसके सिवा कुछ भी नहीं। परेशानी बिल्कुल तो दीक्षा की रुकेगी, तरफ सूचना बढ़ना तो है ही चाहिए। ना। हम्म। वो तो तो वही गहरा वो संकल्प तो करके निकले। हमारी हमारी डिमांड होती है और बाबा उधर से फट से कोई ना कोई बस वही सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं सबका से गुरु के द्वारा जवाब आता है। तुरंत आ जाता है जवाब। बिल्कुल। तुरंत और आता ऐसा है और एकदम पूरा एकदम स्पष्ट आया है कि इसमें आप कुछ नहीं बचता। आप गुरुदेव स्पष्ट बोल रहे हैं, आप तुरंत दान महाकल्याण। इसमें हम्म 6 महीने 4 महीने गुरु दीक्षा बिना आपका समाधान नहीं है। आपको बिल्कुल काटने पड़ेंगे। आपका रास्ता तो साफ कर दिया, गंदगी हटा दी, रोड साफ कर दिया, अब आपको चलना, आगे बढ़ना। बिल्कुल। अब आपको मैं देखो ये हरिद्वार वाला कुछ अनुभव बताता हूँ। जी पूनम के दिन मैं यहाँ था और मेरी पत्नी वहाँ पे हरिद्वार में थी। दरबार में कुछ नाश्ते का प्रोग्राम था, तो वहाँ हरे धनिया की चटनी बन रही है। हरे धनिया की चटनी मुझे बहुत पसंद है। अब मेरी पत्नी क्या बोलती है कि अगर वो होते तो बोला जी होते तो चटनी खूब जम के खाते। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मित्र के साथ में मार्केट जा रहा हूँ, तो बोले यार कुछ कचौरी खानी है। मैं क्या यार देखो, अब कचौरी नहीं खानी यार। तो वो बोला, एक कचौरी वाले के रुक गया वहां पे, मीठी चटनी और वो क्या ना खट्टी चटनी थी, वो खाई। अब मैं जोरी बाजार गया कोई काम के लिए। अब मुझे एक ना मिर्ची बारे एक पास में एक रोड के ऊपर लगा था ठेला, उसकी चटनी बहुत शानदार हरी। मैं यार एक मिर्ची बड़ा और खाया जाए, जबकि मैं मना कर रहा हूँ मुझे खाना नहीं। हरी चटनी खा ली और वापस आके ये वापस आई, क्या बोली कि आप होते तो हरी चटनी खाते। मैं क्यों लो चटनी, स्मृतियां इधर बनी और खाया हम, हो गया खेला। तो बिल्कुल। स्मृतियों का अब है ना, स्मृतियों का बहुत ही तेजी से प्रभाव पड़ रहा है कि शक्तियां सब एकदम खुल के एकदम रेडी है। हम जो सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही बनेंगे। वैसे सकारात्मक ही के तुरंत सोचने के तुरंत सिवा हो हमारे जाता पास कोई विकल्प बचा है। नहीं है अभी पर भी। बिल्कुल। संकल्प बड़े सोच समझ के करें, जो भी बोल रहे बहुत हैं बड़े सोच समझ के बोले, क्योंकि दरबार की शक्तियां इस समय इतनी प्रबल है कि इधर से हमने मन में विचार किया और वो चीज तुरंत हो गई। अच्छा, मैं एक यात्रा के दौरान और एक अनुभव बताता हूँ, आपके साथ का है क्योंकि। तो जी हम यात्रा में साथ थे, धर्मेंद्र जी भी साथ थे। तो जी जैसे मैं वीडियो के द्वारा जो घाव दिखा रहा था सभी भक्तों के कि जी वो जी सूख रहे हैं। तो जी। एक दो तीन दिन पहले क्या है कि मैं कुछ भोजन प्रसादी थोड़ा सा शेड्यूल खराब हो गया था और मेरी पुरानी जो रोग था पाइल्स का था। तो 4 दिन कब्ज हो गई। तो कैसे भी करके थोड़ा सा तो फिर मैं 5वें दिन थोड़ा फ्रेश हुआ, तो क्या घाव हो गए, ब्लड चालू हो गया। अब मैं जो दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ देखो इनके घाव सूख रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि इनके सूख रहे हैं तो मेरा भी कल सूख जाएगा। इतना करके मैं छोड़ दिया उसको, बाद में आके ध्यान में हट गया। दूसरे दिन बिल्कुल सुबह मैं फ्रेश होने जाता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है, कोई ब्लड नहीं गिर रहा, आराम से लग रही ना कि मेरे को ऐसा पाइल्स का भी कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या, क्यों पुराने है ना जो कर्म भोग, ऊर्जा बन रही थी और बनी। जी। लेकिन उसमें अगर शंका कर दूं तो हाँ शायद हो जाएगा। तो शायद हो जाएगा का बिल्कुल मतलब दूसरे दिन होने वाला 4 दिन लगते हो, 4 दिन मेरे को और पीड़ा होती। तो संकल्प बिल्कुल में भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट करके छोड़ दो और माँ बाबा जी की हरिहर बस। बिल्कुल तो सभी के लिए यही है। बिल्कुल। ऐसा जो आप कह रहे हैं जगदीश भाई, एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस है अभी। तो हाँ, जैसा कि आपको पता ही है, पब्लिक स्पीकिंग का काम है, चीखना चिल्लाना, और यही मेरी लाइफ स्टाइल है। तो हम्म, गला कटने लग जाता है भीतर से, और सही इतना बात। ज्यादा कष्ट होता है कि ऐसा लगता है जैसे आप जिस एनर्जी के साथ बोल रहे हैं ना, जितनी ताकत आपको लगानी पड़ रही है, मुझे दस पड़ती दस गुना ताकत लगानी पड़ती है। ऐसा नाभि से मेरे खिंचाव होता है जब मैं ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हाई एनर्जी वेबिनार मीटिंग ये सब लेना पड़ता है मेरे को। गले में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, तो बाबा से कहा मैंने कि बाबा संभालो। रात को बोला, सुबह उठा, मैदान साफ। मैदान साहब तो बस। वो जो दर्द काफी ज्यादा हो रहा था, तो तुरंत ही ठीक है। तो ऐसे अनुभव हम सभी के साथ में है। बहुत से लोग कह देते हैं, बहुत से लोग संकोच बस अपने साथ रख के बैठ जाते हैं। रखना नहीं है। गुरुदेव ने कुछ कहा नहीं। था एक बार, जब सोनू दीदी दरबार में थी, तो गुरुदेव, जब सोनू दीदी ने गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव, हमने ऐसे चर्चा दरबार की कार्यक्रम शुरू किया जिसमें भक्त अपने अनुभव जो है वो व्यक्त करते हैं। तो गुरुदेव के भी यही शब्द थे कि हाँ, दरबार के प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, चर्चा दरबार की होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो बात यह है कि हम अपने अनुभवों को रख के क्यों बैठते हैं। इतने सारे हमारे साथ में डीप एक्सपीरियंसेस हैं, हम क्यों नहीं इन वीडियो फॉर्मेट्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
आप सभी के पास में पूरी, मतलब ये जो हम जो कार्यक्रम करते हैं जगदीश भाई, आप यूट्यूब पे देने का मतलब ये है, आप डायरेक्ट जाके वीडियो को डाउनलोड करिए, पूरा वीडियो इंटरव्यू डाउनलोड करिए किसी का भी, और आपको लगता है कि उसमें से आप शॉर्ट्स बना के निकाल सकते हैं, तो उस वीडियो में से शॉर्ट्स बना के आप निकालिए। क्योंकि हमने ये जो कार्यक्रम है, ये तो माँ बाप की प्रेरणा से सब कुछ चल रहा है, माँ बाप के आशीर्वाद से चल रहा है, आप सभी के सहयोग से चल रहा है। ये सारे कंटेंट जो है वो पब्लिक हैं। आपको लगता है कि हाँ, हम किसी के भी अनुभव को आगे तक पहुंचा सकते हैं, हजारों लोगों तक लेके जा सकते हैं, तो ये हम सभी का उत्तरदायित्व है, हम सभी का कर्तव्य है